brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू परिवार की अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है और उसकी चर्चा खूब हो रही है। आरजेडी से निकाले जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया, प्रचार भी कर रहे हैं। पार्टी का नाम उन्होंने ऐसा रखा है जो आरजेडी की काफी मिलता जुलता है आरजेडी से। सवाल यह है कि क्या इस बगावत से तेजस्वी यादव या चुनावी खेल बिगड़ सकता है? 12 साल बाद तेज और तेजस्वी की राहें अलग और 15 मई 2013 को अब गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव ने जो हजारों कार्यकर्ता थे उनके मौजूदगी में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी को लॉन्च किया। लेकिन 12 साल बाद दोनों की राहें अलग हो गई। तेज प्रताप ने नई पार्टी का गठन किया और अपने छोटे भाई तेजस्वी पर सीधा हमला बोल दिया। तेज प्रताप का कहना है कि 2020 में ही जनशक्ति जनता दल संगठन बना लिया था। दावा यह किया कि संगठन केवल सामाजिक न्याय और गरीब जनता के लिए काम करेगा। उन्होंने खुद को गरीब का नेता बताते हुए यहां तक कह दिया कि वो जनता के बीच पैदल चलकर उनके तकलीफों को समझेंगे। सवाल ये उठा कि तेजस्वी को कितना इसका नुकसान हो सकता है बड़े भाई के उतरने से। तो राज्य में न जनाधार न मजबूत संगठन होने के बावजूद तेज प्रताप यादव की नई पार्टी आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकती है। वजह यह है कि लगातार खुद को लालू यादव की छवि में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे रगों में लालू यादव का खून है। माना जा रहा है कि आरजेडी के कोटे और जो आरजेडी के कोर वोटर्स हैं उनमें जो सिंध लगाया जा सकता है। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करीब 15 सीटों पर करीब 5000 से कम वोटों से जीत मिली थी। वहीं पर करीब 12 सीटों पर आरजेडी को 2000 से कम वोट मिले थे। 12000 वोटों से जीत गई आरजेडी, लेकिन हार भी कम नहीं रहा। 2020 के चुनाव में डेहरी सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को सिर्फ 81 वोट से हराया था। कुरहनी सीट को देखें तो कुरहनी पर अनिल कुमार सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी को 480 वोट से हरा दी थी। अब सिमरी बख्तियारपुर सीट यूसुफ सलाउद्दीन वीआईपी के मुकेश सैनी को 1474 वोट से हराया था। सिवान सीट पर अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को 1561 वोट से हराया था। यानी कि आरजेडी की ये जो जीते हैं बेहद ही नाजुक रही है और यहां कुछ हजार वोटों का इधर उधर होना नतीजा बदल सकता है। तो यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि आरजेडी मामूली अंतर से हारी है। इसके उलट 2020 में विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी भी थी जहां पर आरजेडी बेहद ही कम वोटों से हार गई। उदाहरण के तौर पर देखें तो कल्याणपुर सीट पर जदयू के प्रत्याशी महेश्वर हजारी ने आरजेडी के उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट से हराया था। वहीं पर हिलसा सीट पर जदयू के कृष्ण मुरारी शरण आरजेडी प्रत्याशी को 13 वोट से हराया था, जबकि चकाई सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित ने आरजेडी उम्मीदवार सावित्री देवी को 581 वोटों से हराया था। तेज प्रताप उलट सकते हैं तेजस्वी का खेल। कैसे? तो अगर तेज प्रताप यादव कुछ हजार वोट भी काट ले गए तो तेजस्वी यादव का खेल पलट सकता है। और इसका सीधा उदाहरण है 2019 लोकसभा चुनाव में। आप देख भी चुके होंगे जब तेज प्रताप के निर्दलीय उम्मीदवार को 7755 वोट मिले तो आरजेडी के प्रत्याशी बेहद मामूली अंतर से हार गए थे। तो लालू परिवार में बढ़ती जो कलह है उसका परिणाम क्या होगा? तेजस्वी यादव इस खतरे को भली भांति समझते हैं और इस बीच लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य भी नाराज चल रही है। हालांकि तेजस्वी ने उनके योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि रोहिणी और मीसा भारती ने हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया और निजी स्वार्थ नहीं साधा। सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए, वो सीट के लिए नहीं है। तेज प्रताप की जो नई पार्टी है बीजेपी या जेडीयू से ज्यादा आरजेडी के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। परिवार की फूट से आरजेडी को सीधा नुकसान होगा और विरोधी इसके तेजस्वी यादव की नाकामी के रूप में पेश करेंगे। नतीजा यह होगा कि लालू परिवार का यह विवाद बिहार चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन समझना यह भी है कि कितना होगा यह भी अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ तेज प्रताप
जिस जोर शोर से लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, इसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो डैमेज जरूर करेंगे। लेकिन डैमेज किधर से होगा, कितनी सीटों पर होगा और कितने कितने वोट से हार जीत का मार्जिन होगा, इन तमाम सवालों का जवाब तब मिलेगा जब बिहार में विधानसभा चुनाव में वोटिंग होगी और इसके परिणाम आएंगे। हमने जो संगठन बनाया है जनशक्ति जनता दल, तो हमने संगठन 2020 में ही बना दिया था, क्योंकि हम जानते थे कि कुछ जयचंद टाइप के जो लोग होंगे वो हमारे साथ खेल कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने सूझबूझ के साथ हमने इस संगठन को 2020 में ही इसका निर्माण करने का काम किया था। और ये संगठन केवल और केवल सामाजिक न्याय, जनता का, ये गरीब जनता का ये संगठन है। जो गरीब का नेता होता है वो पैदल चलता है, जो गरीब का नेता होता है वो एसी में नहीं बैठता है, हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता है। वो गरीब का नेता होता है, रूबरू होता है, गले मिलता है। कोई नेता नहीं है कि अपना पब्लिक से जाके गले मिल जाए। हम कहीं भी चले जाते हैं भीड़ में या पब्लिक को देखे तो हम गड़िए पर से कूद जाते हैं। आपको अंत में यह भी बता दें कि 243 सीटों पर वोटिंग होना है। नवंबर में बिहार का कार्यकाल खत्म हो रहा है नीतीश कुमार का, और नवंबर से पहले चुनाव होना है। तो इसमें चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द करने वाली है। 3 त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। इसमें से इंडिया गठबंधन में है जो आरजेडी है, कांग्रेस है और बाकी के समर्थन दल है। तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू मुख्य रूप से हैं, बाकी के समर्थन दल में एलजेपी भी है। तो इधर भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा है और आरजेडी में भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा है। तीसरा मोर्चा है प्रशांत किशोर का, जो 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और कितना वो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितने उन्हें परिणाम मिलेगा, कितने सीट जीतेंगे, ये भी अभी नहीं कहा जा सकता। सर्वे कुछ और कह रही है। सर्वे जो तमाम है वो 5 से 6 सीट प्रशांत किशोर को दे रही है। लेकिन क्या होगा असल में, क्या कितना सीट ला पाएंगे, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। और इस बीच में तेजस्वी यादव की एंट्री, सवाल तो है ही कि लालू परिवार को डैमेज करेगा, लेकिन कितना, ये इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना होगा और हम आपको उसके बाद विश्लेषण भी जरूर बताएंगे। तब तक आपको ये जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। पिछली बार आपने ये बात कही थी, आपसे सवाल पूछा गया था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि जब एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाएगी तब कर लेंगे। तो उस साल को, अब उस बात को अब 1 साल बीत गया है, स्थिति बदली। आपने ये भी बीच में कहा कि कोई मेरा ससुर बनना नहीं चाहता। देखिए, हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने एक कमिटमेंट किया है कि कुमारबाग में स्टील प्लांट अगर फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, मनीष कश्यप शादी कर लेगा। क्योंकि सेल का स्टील प्लांट है, महारत्न कंपनी का स्टील प्लांट है। कुमारबाग में अगर स्टील प्लांट चालू हो जाएगा, चनपटिया का चीनी मिल चनपटिया विधानसभा में कहीं और भी अगर चालू हो जाएगा, इन दोनों में से कम एक चालू हो जाएगा ठीक ढंग से, हम शादी कर लेंगे। मतलब ये कैसी शर्त रखी है आपने? खुद से कमिटमेंट है, अपने लोगों के लिए कमिटमेंट है, ये चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमें सुंदर सी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे। मुझे चाहिए कि हमारा जो है फैक्ट्री जो है सुंदर हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन तलाश चल रही है परिवार, आपने ये भी कहा था बीच में कि परिवार को काफ़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, अभी कोई तलाश नहीं है। सिर्फ तलाश ये है कि हम लोग बिहार के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें और बिहार के लोगों को जो है वो दर्जा मिले जो मिलना चाहिए।